मिथुन राशि वालों के लिए जब शनि की ढैया कुछ शांत महसूस होंगे तो आपको सर्वप्रथम धन का आगमन शुरू, धन संबंधित समस्याएं दूर और घरेलू सुख शांति को बढ़ाएंगे। कोई भी यात्रा पेंडिंग थे वह अपने आप संपन्न होने लगेगा। यात्राएं तो होगी। शनि की ढैया को गुरुदेव रोकेंगे क्योंकि अष्टम स्थान में गुरुदेव भी और शनिदेव भी दोनों बैठे हैं। आपके अष्टम स्थान को यह संकेत देता है कि शनि की अष्टम ढैया मिथुन वालों के लिए कुछ राहत की घड़ी है। इसी अवधि में आपके बहुत सारे रुके हुए छूटे हुए कार्य संपन्न अपने आप हो जाएंगे। यही तो है ढैया का प्रभाव। मिथुन लग्न वालों के ऊपर ढैया तो नहीं, लेकिन अष्टम शनि और गुरु का होना धन आगमन, बाहर जाने के योग और घरेलू सुखों को बढ़ाने वाला बन जाता है। इस तरह आगे हम देखते हैं कि यह ढैया क्या करने जा रहा है और आपका मासिक राशिफल को दिखाने वाले सूर्य और शुक्र, बुध, मंगल, ये 4 ग्रह जो मासिक राशिफल में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनका क्या प्रभाव दिखेगा। जबकि 5 तारीख को बुध घर बदलकर मकर में आएंगे, 4 तारीख को शुक्रदेव धनु में रहेंगे और 14 को सूर्यदेव भी घर बदलकर मकर राशि में जाएंगे। परंतु यह जो राशिफल प्रारंभ कर रहा हूं वह 5 तारीख के बाद 5 जनवरी से यह राशिफल आपके ऊपर पूरी तरह लागू होगा, क्योंकि ग्रहों के बदलाव के कारण टाइमिंग आगे पीछे होगा। तो क्या हो सकता है जनवरी में? सर्वप्रथम हम लोग शुरू करें बिजनेस से। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। बिजनेस की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि पापकत्री योग, बिजनेस घर के स्वामी उतार चढ़ाव घर में बैठे हैं, बिजनेस की सुखों में कमी, बिजनेस से जो आपको लाभ मिलने वाले हैं उसमें उतार चढ़ाव या कमी या फंसना, पार्टनरशिप में विवाद, झगड़े, टूटने की स्थिति और बिजनेस भी कभी कभी मन करेगा कि बंद कर दूं या कोई नया बिजनेस शुरू करूं। नया हो या पुराना हो, बिजनेस में तो उतार चढ़ाव बनी है तो बनी, इसलिए आप इसे आगे टालते हुए जाएंगे। वही आपके हाथ में है। परिवर्तन से बिजनेस में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखेगा। फिर भी आप भाग्यशाली है कि धन की स्थिति मजबूत है। यह अलग बात है कि बिजनेस में आपको जो धन दिखाई नहीं देगा, लेकिन धन का आगमन बहुत प्रबल है अन्य माध्यमों से भी, क्योंकि धन पर गुरु की दृष्टि और इनकम घर पर मंगल देव शक्तिशाली बैठे हुए हैं, आपके लाभालाभ को मजबूत करने वाले। लेकिन ऐसे साइड इनकम बिजनेस आप कह सकते हैं जिसे आप मेन ना माने, प्रमुख ना माने, वहां से आपको धन लाभ की प्रबलता है। जब जॉब की बात होती है तो जॉब की भी स्थिति ठीक नहीं है मिथुन वालों के, क्योंकि उनके स्वामी भी तो वही है जो बिजनेस के मालिक है, गुरुदेव। डेड हाउस में बैठे हैं, उतार चढ़ाव दिखाने वाले, छूटने की स्थिति को दिखाने वाले। खास तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में जो है उनको 14 के बाद परेशानी बढ़ती हुई दिखती है, 14 जनवरी के बाद। इसलिए कर्म जॉब के क्षेत्र में आपको बहुत सावधानी रखना है। वहां विभिन्न तरह के परेशानियां आप आ सकते हैं। आपके सीनियर से परेशानी, आपके नीचे काम करने वालों की तरफ से भी परेशानी, लायबिलिटीज का भार इतना बढ़ेगा कि मन हमेशा आपका दुखी रहेगा। आप विरोध करेंगे फिर भी उसका शुभ परिणाम नहीं मिलेगा। भारी उतार चढ़ाव कर्म के क्षेत्र में, और जो नए कर्म की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है उनके प्रयास भी अंत में हो सकता है विफल हो जाए। यदि किन्हीं को
जॉब की प्राप्ति होती है तो वह मात्र और मात्र दो माध्यम बनते, चाहे आपका बिजनेस हो और चाहे आपका जॉब हो, वो दोनों यदि विदेश से जुड़े हो तो बिजनेस में लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ, क्योंकि बिजनेस का स्वामी विदेश, घर का मालिक बिजनेस घर पर बैठे हैं। 14 के बाद तो बहुत तेजी से उसमें लाभ दिखेंगे। ठीक उसी तरह आपके जॉब की जब बात हो तो जॉब घर का मालिक उतार चढ़ाव घर में बैठ के विदेश को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपको जॉब विदेश में मिलने वाली है। कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति दिखती है। सामान्य जॉब में उतार चढ़ाव। जब एजुकेशन की बात होती है तो शिक्षा के मामले बहुत अच्छे, आपके शिक्षा उत्तरोत्तर वृद्धि कारक है। हमेशा आपको पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा और आप शिक्षा संबंधित बाहर, घर से बाहर या अपने जगह से दूर जा सकते हैं। मंगल देव आपके शिक्षा में आपको दूर ले जाना चाहते हैं। एक बड़ी बात, उस शिक्षा की प्राप्ति में सफलता दिखती है, लेकिन प्रयास, आपके संघर्ष, आपके मेहनत ही आपको उस सफलता दिलाएंगे शिक्षा में। और यदि आप काफी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में तो निश्चित उसका अवार्ड आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके सेल्फ पराक्रम का स्वामी शिक्षा घर के साथ बैठे हो तो शिक्षा के क्षेत्र में अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से, अपने सूझबूझ से बड़े कार्य कर सकते हैं। कंपटीशन का माध्यम बहुत अच्छा है। कंपटीशन की तरफ आपका रुझान जा सकता है, आप तैयारी कर सकते हैं। उस माध्यम से जॉब प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत रहेंगे, वह आपको आगे सफलता देने वाला है। जब कुटुंब एवं रिश्तों की बात होती है तो सर्वप्रथम रिश्तेदार हमारे साथ कैसे पेश आएंगे, भाग्योदय कारक। जिन रिश्तेदारों से आपको गहरी लगाव है वह आपके साथ लगाव बना रहेगा। वह आपके लिए फाइनेंशियली, धन संबंधित किसी कार्यों में आपको मदद करेंगे। कभी धन की आवश्यकता होगी तो जरूर आपके रिश्तेदार आपको मदद करेंगे। घरेलू सुखों को बढ़ाने वाला, घर के अंदर जो अपने माता पिता है, इनका सुख में माता की तरफ से बहुत अच्छे सहयोग आपको मिल रहे हैं। पिता की तरफ से उतार चढ़ाव दिखता है, उनके भाग्य में भी उतार चढ़ाव दिखता है। जब बात होती दाम्पत्य जीवन की, दाम्पत्य सुख की, तो इसमें कुछ ऐसे योगायोग बन गए हैं जो उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। दाम्पत्य सुख में उतार चढ़ाव, कभी आप देखेंगे झगड़ रहे हैं और कभी देखेंगे बहुत अच्छा मधुरता बनी हुई है। कभी देखेंगे स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब टूटने वाली है, और कभी देखेंगे कि सारा मामला सामान्य हो गया। यह उतार चढ़ाव आपके दाम्पत्य जीवन में दिख रहे हैं। जो नए शादीशुदा है उनके जीवन में तो क्षण क्षण यह बदलता हुआ दिखेगा, उतार चढ़ाव। फिर भी 14 तक आपके दाम्पत्य सुख में किसी तरह के अलगाव नहीं है, लेकिन 14 के बाद स्थिति थोड़ा गंभीर हो सकता है। बहुत सोच समझ के आप निर्णय लेंगे। और नए विवाह के लिए योगायोग अभी बहुत प्रबल नहीं है, आगे बनेगा। कम से कम जनवरी में विवाह संबंधित बात बनती हुई नहीं दिखती है, लेकिन चूंकि प्रेम स्थान के स्वामी विवाह घर में बैठे हैं, सेल्फ आपके पराक्रम निज के मालिक के साथ, इसलिए विवाह संबंधित बात वहां बन सकती है। विवाह जब हो जहां प्रेम जुड़ा हो, जहां आपके प्रयास जुड़े हो, जहां आप किसी जगह अपने रिश्ता जोड़ने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं पूर्व से ही, वहां यह बात जनवरी में तय हो सकती है। लेकिन विवाह जब भी हो तो विवाह में प्रेम विवाह की प्रमुखता, अपने पसंद की प्रमुखता दिखता है। संतान के तरफ से योगायोग अच्छे है। एक संतान का बाहर जाने का योग या स्थान परिवर्तन का योग दिखता है। संतान की शिक्षा की स्थिति तो सामान्य है, उसमें उतार चढ़ाव जरूर है, परंतु उनके किसी मांगलिक कार्य को लेकर के आपकी कोई बात बन सकती है जनवरी में। 14 जनवरी के बाद खास तौर पर
यह स्थिति उभर के आता है। इसलिए आप संतान के विवाह से जुड़े बातों को कर सकते हैं। जो संतान इस माह में जन्म ले रहे हैं उन्हें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कष्ट और ऑपरेशन का योग भी बना है। खास तौर पर गर्भपात की स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए गर्भवती महिला को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जो बच्चे इस अवधि में जन्म ले रहे हैं वह भी आपके लिए थोड़ा कष्ट दे के आ रहे हैं, लेकिन उनकी आयु अच्छी है। जब बात होते हैं कि आपके शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का घर भी पंचम है, जहां आपको लाभ दिखता है। ऐसे योगायोग बने हैं जो लाभ का स्वामी ही स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं। इसलिए आप अपने निर्णय से जो भी शेयर खरीदेंगे, खासतौर पर ध्यान रखें, सेल्फ का मालिक आपके इसमें इन्वॉल्व है। सेल्फ, आपकी अपनी निर्णय, डिसीजन, यह आपको शेयर मार्केट में लाभ दे सकता है। इसलिए शेयर मार्केट में आप किसी की ना सुने और अपनी बुद्धि विवेक और प्रयास करें कि आप जो भी शेयर ले अपने ही सूझबूझ से ले, आपको उसमें लाभ दिखेगा। जब बात होती है प्रॉपर्टी खरीदने की, तो प्रॉपर्टी के योगायोग वर्तमान समय में उतार चढ़ाव बनाए हुए हैं। फिर भी गुरुदेव की दृष्टि है अष्टम घर में, इसलिए प्रॉपर्टी बिककर धन प्राप्ति के योग प्रबल है। जब नए प्रॉपर्टी खरीदने की बात होती है तो अनायास नए प्रॉपर्टी आपके खरीदे जा सकते हैं। अचानक जो पूर्व से बात चल रहे प्रॉपर्टी खरीदने के, आप निश्चित जाने वहां बात नहीं बनेंगे जनवरी में। और पैतृक संपत्ति पर ही आपके प्रॉपर्टी घर के मालिक बैठे हैं, इसका अर्थ है कि पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी के रूप में मिलने वाली है। यह योगायोग अच्छा है। धन को लेकर के यह जनवरी बहुत अच्छा है। आपके सोर्स ऑफ इनकम बने रहेंगे, कहीं न कहीं से धन आता रहेगा और आपके फंसे हुए धन प्राप्ति होंगे। जो धन संबंधित लेन देन में जुड़े हैं उनके फंसे हुए धन वापसी हो सकते हैं और कोई साइड इनकम बनने का योग प्रबल है। बड़े भाई आपको, बड़े भाई बहन लाभदायक साबित होने जा रहे हैं और छोटे भाई बहन आपके पार्टनरशिप बिजनेस में करने जा रहे हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। जब बात होती है हेल्थ की, तो आपका हेल्थ सामान्यतः ठीक चलेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। 14 के बाद आप पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। जो बीमारी आपके परेशान कर रहे हैं वह 14 तक ही, उसके बाद आप अच्छे फील करेंगे। हेल्थ संबंधित अच्छे योगायोग है। जब बात होती है विदेश जाने की, तो विदेश जाने के योग किनके लिए है? 2 व्यक्ति के लिए प्रबल है। एक जो विदेश में अपना बिजनेस करना चाहते हैं और दूसरा जो विदेश में किसी न किसी तरह के सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, उनके लिए विदेश योग प्रबल है। जॉब प्राप्ति के लिए भी विदेश जाने का योग प्रबल है। और जब कोई तरह का मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है तो उसमें परेशानी बनी है, वह अभी नहीं निपटेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, उसमें खर्च और हानि बना रहेगा। उसमें आप सावधानी रखें। जिन मिथुन वालों को परेशानी दिखती है वह शनि की ढैया का उपाय निश्चित करते रहे। इसके लिए आप अनोखा सूत्र, एक चैनल है नया, जिसमें आप शनि की ढैया का कम से कम 1-2 उपाय या शनि की 7.5 में से कम 2-3 उपाय को चयन करें और करें, आपको लाभ दिखेगा। इस तरह पूरे मासिक जनवरी माह में आप इसका लाभ ले सकते हैं और उसे बुरे समय को पार कर सकते हैं। इसका लाभ ले। धन्यवाद।